मंत्री हैं जिन्होंने शपथ लेने के बाद कहा कि प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर लगाम लगाया जाएगा। प्राइवेट स्कूल कोई घोड़ा नहीं है जिस पर आप लगाम लगा देंगे। हमने 9 महीने आपकी बात मानी, हमने 9 महीना हमने हर नियमों का पालन किया, हमने हर परिस्थिति में भारत सरकार और बिहार सरकार का साथ दिया। आज जो स्थिति है हमारे लोग आत्महत्या करने लगे हैं, हमारे लोग आज तिल तिल का मर रहे हैं। किसी घर में दवा नहीं है, किसी की बेटी की शादी करनी है, किसी का कोई काम पड़ा हुआ है, कोई जीवन मौत से जूझ रहा है और सरकार को हमारी कोई चिंता नहीं है। सरकार को ऐसा लग रहा है जैसे प्राइवेट स्कूल के लोग ये सोने के अंडा देने वाली मुर्गियां हैं जो रोज अंडा दे देती है और इससे इसका भरण पोषण हो जाता है। हम यहाँ यह विचार करने योग्य बातें हैं कि हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय समाइल अहमद साहब ने ऐसा कोई दरवाजा नहीं है, ऐसे कोई मंत्रीगण नहीं है, ऐसे कोई अफसरान नहीं है जिस दरवाजे पर जाकर के हमारी आवाज बुलंद नहीं की। लेकिन ये सोई हुई मानसिकता के लोग, ये संवेदनहीन सरकार में बैठे गए लोग, ये मुट्ठी भर लोग, इनको पता नहीं है कि जब जन जागरूकता होगी, जब हम जग जाएंगे, जब कोहराम मचेगा, तब भारत की स्थिति क्या होगी, तब बिहार की स्थिति क्या होगी। बंधुओं, हमारी संख्या कम नहीं है, हमारी संख्या बिहार में 40,000 प्राइवेट स्कूल हैं। ये सरकार कहती है कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन यह सरकार कहीं न कहीं हमें मुगालते में रखने का प्रयास कर रही है। जो 19 लाख रोजगार देने की बात करेगी जो सरकार, वह 6 लाख रोजगार क्यों छीनेगी। आज प्राइवेट स्कूल के साधारणतया प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले लोग कम से कम 15 लोग तो होते ही हैं। 40,000 की संख्या बिहार में है। आप जोड़ लीजिए, इस हिसाब से 6 लाख हमारे कार्यकर्ता आज बेरोजगार हो गए हैं। 6 लाख घरों में अंधेरा कायम है। 6 लाख परिवार के बच्चे आज भूखे सोने को विवश हैं। आज उनके घर में दवा नहीं है, आज उनका समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। आज बहुत सारी समस्याएं आ खड़ी हो गई हैं। ये सरकार कहती है कि हम संविधान के रक्षक हैं। ये कैसा संविधान है, ये कैसी हुकूमत है जिसने संविधान की धज्जियां उड़ा करके अपने राजनीतिक दुकान चलाने के लिए जिसने संविधान की धज्जियां उड़ाई। और आज कोरोना इतना फैल गया हुआ है कि हर व्यक्ति कोई ऐसा घर नहीं है, हम ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते कि कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर से आने वाले भविष्य में एक लाश नहीं निकलेगा, और कोई ऐसा समय नहीं होगा जब घर से लाश उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। कहीं न कहीं इसका श्रेय आज की सरकार को जाता है। इसलिए आज यदि आने वाले समय में यदि किसी तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो इसका दोष यहाँ की सरकार को होनी चाहिए, यहाँ इसका दोष भारत सरकार को जाना चाहिए, इसका खामियाजा बिहार सरकार को भोगना चाहिए। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम सभी कानून के रखवाले हैं और संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। हमारा विद्यालय जब बंद हुआ तो बहुत बड़ी आर्थिक नुकसान हमें उठाना पड़ा है। हमारे काम करने वाले कार्यकर्ताओं का पिछले 9 महीने से वेतन बंद है। दाने दाने को तरस रहे हैं 40,000 प्राइवेट स्कूल के परिवार। और सबसे बड़ी बात कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब लागू किया गया तो उसमें ऐसा व्यवस्था बनाया गया कि कोई भी बच्चा यदि शिक्षा के कोई भी व्यक्ति यदि किसी बच्चे को शिक्षा के मौलिक अधिकार से उसे दूर रखता है तो उस पर भारतीय संविधान की दंड विधान संहिता के तहत उस पे मुकदमा चलाया जाएगा। आज इस सभा के माध्यम से हम बिहार के और भारत के सभी निजी विद्यालयों को यह संदेश देना चाहते हैं कि यह निकम्मी सरकार आज शिक्षा के अधिकार का हनन कर रही है। यदि सही से इसकी जांच की जाए तो आज कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो अपने शिक्षा के मूल अधिकार की रक्षा कर पा रहा हो। आज बच्चे घर में बैठे हुए हैं, आज उन्हें शिक्षा के मूल अधिकार से उन्हें दूर रखा गया है।
यह इस सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि यह हमारे संविधान की रक्षा करेगी और शिक्षा के मूल अधिकार की यह रक्षा कर पाएगी। अतः इस सरकार को अब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बंधुओं, हम लोगों को एकजुट होना होगा, हमें अपनी ताकत दिखानी होगी, हमें अपने चार दीवारी से, हमें अपने घर से निकलना होगा और सरकार के किसी दबिश का कोई परवाह नहीं करनी होगी। जरूरत पड़ेगा तो हम सभी जेल जाने को तैयार रहेंगे। लाठियां चलेंगी, लाठियां गरजेंगी तो हम लोग लाठियां खाएंगे। सरकार यदि गोलियां चलाती है तो हमें गोलियां खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन सरकार इस मुगालते में न रहे कि यदि आप खोआ मलाई खाएंगे तो बिना निजी विद्यालयों को उसका हक दिए हम आपको चैन से सत्ता का सुख भोगने नहीं देंगे। हम प्रण लेते हैं, आज निजी विद्यालय के लोग, हम लोग आज प्रण लेते हैं कि यदि यह सरकार निजी विद्यालयों को उसका हक नहीं देती है तो आज से मां जानकी की धरती से आज हम लोग आंदोलन का शंखनाद करेंगे और जरूरत पड़ने पर सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बंधुओं, अब आप सबों से आग्रह है कि आज से जो क्रांतिकारी की लौ जो जलाई गई है, आज से जो आंदोलन का बीज लगाया गया है, यह थमना नहीं चाहिए। यह तब तक नहीं थमना चाहिए जब तक कि हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। हमने 9 महीने में जिंदगी भर की कमाई हमारी उजड़ गई है। हमारा प्राइवेट स्कूल दिवालिया हो गया है। आज प्राइवेट स्कूल को स्पेशल पैकेज की जरूरत है। प्राइवेट स्कूल 9 महीने में जो क्षति हुई है, हम सरकार से मांग करते हैं आज की सभा के माध्यम से कि हमारी सारी क्षतिपूर्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुला करके, विधानसभा में बुला करके और उनसे बात करें और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करें, अन्यथा हम आंदोलन को फिर से उग्र करेंगे। एक बार यदि आप सभी हमारे बात से सहमत हो तो आप सबों से आग्रह है कि मेरी आवाज बन करके आप समाज साहब का हाथ मजबूत करें। एक बार हम चाहेंगे सभी साथियों से कि मेरी आवाज में आवाज डालने का प्रयास करें। समाज अहमद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अहमद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री बर्खास्त करो,